कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फॉर्मूला आप शुरू में लिख दो। अगर आपको पता है फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आती है तो पहले उनका इंतजाम कर लो, लास्ट पे फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू रखो और निकाल लो। लेकिन क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, चाहे वो आप शुरू में लिखो, चाहे आप वो क्वेश्चन जहां आंसर निकालना हो उससे जस्ट पहले लिखो। यहां जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो काम पहले करना है। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, चलो एक काम तो कम हो गया। उसके बाद परचेज गिवन है और ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से तो ओपनिंग इन्वेंट्री ही एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। हम मान के चलेंगे कि एक ही इन्वेंट्री है, वही एवरेज हो गया। अगर क्लोजिंग दे रखी है और ओपनिंग निकालना पॉसिबल नहीं है तो भी सेम ट्रीटमेंट है। अगर एक ही इन्वेंट्री दे रखी है और दूसरी निकालनी पॉसिबल नहीं है, जो तो दे रखी है वही एवरेज हो गई, क्योंकि एक ही नंबर है। जब जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते थे हम शुरू के चैप्टर्स में, तो अगर 2 प्रॉफिट दे रखे होते तो डिवाइड बाय 2, 3 प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, और 1 प्रॉफिट दे रखा है तो डिवाइड बाय 1, और 1 से क्या डिवाइड करना, वही एवरेज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल है। कैसे? इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ये गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मान लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है 70,000, नेट परचेजेस 5,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में 0, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालना है। इसे सॉल्व करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 5,90,000 माइनस 5 लाख यानी 90,000। आपको इतना ही स्टेप लिखना है। अगर आपको कुछ गायब करना है, इसमें से कम करना है, तो वो ये करना है। फॉर्मूला छोटा नहीं करना है, इसे COFO नहीं, CRFO नहीं लिखना है, इसे OI नहीं लिखना है, इसे NP नहीं लिखना है। अगर आपको फॉर्मूला छोटा करना है, काम छोटा करना है, तो ये छोटा करना है कि बीच में से ये लाइन स्किप हो जाए, सीधा 90 आ जाए। अब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री है। अब आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 70 है, क्लोजिंग 90 है, ये आ जाएगा 80। इस देखो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसमें टाइम बचाओ ना। फॉर्मूले को छोटा करके टाइम क्यों बचा रहे हो? यहां टाइम बचाओ। 70 प्लस 90 160 आ गया 80, इसके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आपने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज ऊपर हैं। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, तो वैल्यू रखो, यानी सॉरी फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बात शुरू में कह रहा था क्वेश्चन की, आपके पास चॉइस है, आप फॉर्मूला अगर यहां नहीं लिखते हैं तो यहां लिखो, एक बार जरूर लिखो क्वेश्चन में। तो ये था 5 लाख और ये है 80,000, ये आएगा 6.25 टाइम्स, 6.25 टाइम्स।